नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी लेकर आई हूँ डायन का बदला भाग 4 और आखिरी भाग। रवि तेज कदमों से मनोज के घर की तरफ निकल पड़ा क्योंकि उसे इस बात की खबर हो गई थी कि मनोज की जान को वाकई खतरा है। बानी की कही हुई एक एक बात उसे याद आ रही थी कि बीना किसी को छोड़ेगी नहीं। मनोज के घर पहुंचते ही रवि मनोज के पास उसकी सलामती देखने पहुंचा। मैंने मनोज को जगाकर पूछा कि घर के बाकी लोग कहाँ हैं। उसने बताया कि पिताजी ड्राइवर के साथ उस बाबा को बुलाने गए थे और मेरे देख रेख के लिए चाचा जी और चाची जी को बोला है। हम चाचा के कमरे में गए तो वहाँ सिर्फ चाचा ही थे। हमने उनको साथ लिया और बाबा के पास जाने के लिए निकल गए, मगर रास्ते में हम मनोज के पिताजी की गाड़ी मिली। उसमें ड्राइवर बेहोश पड़ा हुआ था, मगर मनोज के पिताजी कहीं नजर नहीं आए। हम समझ गए कि डायन उन्हें उठाकर ले गई है। मैंने चाचा जी को बोला कि आप ड्राइवर को अपने साथ ले जाइए और उसे अस्पताल में भर्ती कराकर उन बाबा को यहाँ लेते आइएगा। उस डायन को आज ही ख़त्म किया जाएगा। चाचा ड्राइवर के साथ में बैठकर दूसरी गाड़ी में निकल गया और मैं और मनोज अंकल जी को खोजने के लिए जंगल में गए। उसी बीच मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी कि आखिर ये सब क्या है और क्यों हो रहा है। सच्चाई सुनकर मनोज को बहुत बुरा लगा। वो रोने लगा कि जिनको वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान समझता था, वो उसके पापा, उन्होंने इतना घटिया काम किया है। मगर पिता भी तो थे अपने। उसने बोला कि उनको बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना पड़े तो भी करूँगा। मुझे अपने दोस्त पर गर्व था। आधी रात हो चुकी थी, पर ना जाने क्यों चांद धीरे धीरे लाल हो रहा था, जैसे कि किसी ने खून चढ़ाया हो उस पर। ये सब देखकर हम दोनों थोड़े डर गए, मगर हमने अपनी खोज जारी रखी। थोड़ी देर बाद हम जंगल के बीचों बीच में पहुंच गए। वहां हमें अजीब सा अशोक का पेड़ मिला। बाहर से तो बहुत मोटी खाल थी, मगर खोखला था। उस पेड़ के तने के पास एक बिल बना हुआ था, मगर वो बिल बहुत ही मोटा था, जिसमें कोई आदमी भी आसानी से चला जाए। बचपन में सुना था कि पेड़ों में बिल बनाकर परियां रहती हैं, मगर जो मैंने देखा वो तो कोई डायन थी। हम दोनों अपनी जान बचाकर एक झाड़ियों में छुप गए और उस डायन के जाने का इंतजार करने लगे। वो डायन बिल में से निकली और चारों ओर देखने लगी। उसे शायद हमारे होने का अंदाजा हो गया था। कुछ देर वो रुकी, फिर वो चली गई। उसके जाने के बाद हम भी जंगल से घर की तरफ भागे और चाचा का इंतजार करने लगे। लगभग आधे घंटे बाद चाचा उन बाबा को लेते आए। बाबा बहुत तेजस्वी लग रहे थे। उनके माथे पर चिंता की कोई लकीर नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज ही रात चंद्र ग्रहण है और ये चंद्र ग्रहण 580 सालों में एक बार आता है। उस टाइम के लिए आज की रात के कुछ घंटे जब तक चंद्र ग्रहण है, तब तक मनोज की जान को खतरा है। लेकिन बुरी बात यह है कि चंद्र ग्रहण खत्म होने में अभी भी 3 घंटे बाकी हैं और उसी के बाद हम पूजा शुरू करेंगे और उस डायन को ख़त्म करेंगे। मैंने बीच में टोकते हुए बोला कि बाबा, हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि हम जानते हैं कि वो डायन कौन है और जंगल में कहाँ रहती है। सभी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि वो कौन है। मैंने कहा वो डायन इसी गांव की है। चाचा ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, बताओ कौन है वो, अभी उसे बीच गांव में जिंदा जला देंगे। मैंने कहा ठीक वैसे ही जैसे अपने अपनी पहली पत्नी को जलाया था। इस बात पर वो शर्म के साथ चुप हो गए। मैंने बताया कि आपकी दूसरी पत्नी। सभी चौंक गए, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। चाचा ने मेरा गिरेबान पकड़ा और घर से बाहर निकाला और ये बोला कि क्या सबूत है मेरे पास। मैंने बोला कि आपका अपंग होना आप जानते हैं कि किसी डायन ने किया था और कोई भी किसी डायन के काली जादू को तोड़ नहीं सकता सिवाय कोई बाबा या डायन के। आपकी अपनी दूसरी पत्नी बीना उर्फ लाडो ने ठीक किया, क्योंकि काला जादू उन्हीं का था। बीना निडीर की बेटी है और उनके बचपन की फोटो मैंने निडीर के घर में देखी है। लाडो जी का चेहरा बीना जी से बहुत मेल खाता है। हम बात कर ही रहे थे कि कमरे से लाडो चाची निकली। उनके निकलते ही सब कोई उन्हें देखकर डर गया। उन्होंने पूछा, अच्छा, क्या हुआ? तुम सबको पता चल गया? चाचा ने पूछा, क्या रवि सही कह रहा है? क्या तुम्ही ने सनोज और भुवन को मारा? और मेरा बड़े भैया कहाँ है? मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा डायन। इतना कहते ही वो बीना की ओर उसे मारने के लिए बढ़े
इतने में बीना ने उनको पकड़ा और उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। बाबा ने मुझे इशारा किया कि मैं मनोज को घर के अंदर बने मंदिर में ले जाऊं। इधर बाबा ने एक पोटली में से राख निकाली और बीना पर फेंक दिया। बीना उसकी जलन बर्दाश्त नहीं कर पाई और तिलमिला उठी और मेरे पर झपट्टा मारा। मैंने उसकी आंखों में बदले की आग देखी, तड़प देखी। उसकी आंखें मेरे से मदद मांग रही हैं, जैसे, मगर कैसे मैं उसे अपने दोस्त को सौंप दूं। तभी बाबा ने दोबारा उस धूनी को बीना पर फेंका और वो जंगल की तरफ भाग गई। बाबा ने कहा आज की रात वो अपनी आखिरी बलि मनोज को देकर अपने माँ बाप को दोबारा जिंदा करेगी। अब चंद्र ग्रहण खत्म होने में केवल आधा घंटा बचा था। तभी बाबा ने अपने चारों ओर आटे का घेरा बनाया और उस घेरे के अंदर मनोज और मेरे रहने को बोला। उन्होंने बोला कि किसी भी हाल में उस घेरे के अंदर से नहीं निकलना। इतना कहकर बाबा ध्यान में लीन होकर मंत्र पढ़ने लगे। इधर चंद्र ग्रहण खत्म होने वाला था और बीना हर वो काम कर रही थी कि जिससे मनोज घेरे से बाहर आ जाए, पर हम दोनों बाबा के कथनानुसार उसी घेरे में बैठे थे। तभी हमें मनोज के पिताजी की आवाज़ सुनाई दी। वो मनोज को मदद के लिए आवाज़ लगा रहे थे। मनोज एकदम से उठा और उस आवाज़ के पीछे भागा। वो घेरे के बाहर भागा। मैं भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागा। तभी बीना ने एक नोकीला भाला मनोज की मृत्यु के लिए उस पर चलाया, मगर चाचा ने बीच में कूदकर मनोज की जान बचा ली और कहा कि उन्हें और उनके पिताजी को माफ़ करना। यह मुसीबत उन्हीं की वजह से आई है। मनोज उन्हें एकटक देखता रह गया। तभी मैं तुरंत मनोज का हाथ पकड़ उस घेरे के अंदर ले आया। अब चंद्र ग्रहण खत्म होने ही वाला था। उधर बीना की आस। बाबा ने अब अपनी आंखें खोली और एक मंत्र पढ़कर उन्होंने अग्निकुंड में वही विभूति फूंक दी और हम सभी जंगल के बीचों बीच उसी अशोक के पेड़ के पास आ गए। बाबा ने बोला कि इसके पेड़ की गहराई में ही मामले का हल है। चंद्र ग्रहण अब खत्म हुआ और बीना एकदम से पागल हो गई। उसने अपनी शक्तियों से आंधी का झोंका उठा दिया। हम सभी एक दूसरे से अलग हो गए, मगर हम सभी को एक दूसरे की आवाज़ आ रही थी और साथ ही साथ उस डायन की। वो हंस रही थी और उसने कहा कि अब हम सभी को वो ख़त्म कर देगी। इतना कहकर उसने बाबा को पकड़ लिया। मैं समझ गया कि मेरी मृत्यु अब नज़दीक है, मगर मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि आखिरी कोशिश अपने दोस्त को बचाने की। इधर वो बाबा का गला दबा रही थी और मैंने हवन कुंड में से आग की लकड़ी उठाई और उस पेड़ को खोजने लगा। और किस्मत शायद मेरे साथ थी कि वो मुझे पेड़ मिल गया। मैं उस पेड़ के बिल में से घुसकर नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि निडीर और बानी की आधी जली और सड़ी लाश नीचे पड़ी थी। फिर मैंने वो किया जिससे ये सब शुरू हुआ था। मैं ऊपर गया। मैंने देखा कि बाबा ने उसे अपने मंत्र से काबू किया हुआ है। मैंने बोला कि बाबा, इस पेड़ के नीचे इसके माँ और पिताजी की लाश है। इस पेड़ को जलाकर इस कहानी को ख़त्म करते हैं। बाबा ने इसकी इजाज़त दे दी। पानी चीखती चिल्लाती रही, मगर मैंने अपनी दोस्त की तरफ देखा और माँ काली का नाम लेते हुए वो जलती हुई लकड़ी को उस पेड़ पर फेंक दिया। वो बाबा की कैद से खुद को आज़ाद की और जलते हुए उस पेड़ में समा गई। और इस तरह से मेरा दोस्त उस डायन के बदले से बच गया। आज 10 साल हो गए इस घटना को। मैं इसके बारे में सोच ही रहा था, तभी मेरे दोस्त मनोज का फ़ोन आया और उसने कहा कि यार रवि, जानते हो ना, आज के ही दिन मैंने अपने पिताजी को खोया था 10 साल पहले, मगर आज वो वापस आए हैं। उनको उतना कुछ तो याद नहीं, बस गांव का नाम ही याद है। तो एक महिला उन्हें यहाँ तक ले गई और पिताजी की देखभाल अब वही करेगी। और जानते हो उनका नाम क्या है? बीना। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आपके पास या आपके किसी जानकार के साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी हो तो आप हमें बताइए। हम आपकी कहानी को लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि शायद जो गलती आपसे हुई हो जाने अनजाने में वो किसी और से